नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग इस चुनाव में यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो फॉर्म 17C होता है उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहा है और ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। तो इस पर नज़र बनाए रखें कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आता है। अब आज हम जानेंगे कि फॉर्म 17C जो है वो क्या होता है, जानना ज़रूरी है। अब ऐसे लोग समझते हैं कि फॉर्म 17C के बारे में किसी ने सुना ही नहीं है। इस लोकतंत्र में सिर्फ वोट डालने का मतलब ही नहीं कि आप नागरिक बने रहना PhD करने से भी मुश्किल काम है, क्योंकि आपको लोकतंत्र में जो आपके अधिकार हैं वो तो आपको मालूम है, लेकिन आपके कर्तव्य क्या हैं वो मालूम नहीं है। और जब तक आप अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे तब तक आपका अधिकार कैसे आपको मिलेगा। तो आज इसी पर बात हम करेंगे कि फॉर्म 17C क्या है और ये पूरा मामला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और क्यों चुनाव आयोग जो डिजिटल इंडिया की बात करता है कि हर एक चीज़ उसके वेबसाइट पर अपलोड है, हर एक बूथ से लेकर वोटरों की संख्या सब कुछ चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है, लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग जो है वो वोटरों की संख्या नहीं बता रहा है, कितने लोग वोट किए यह भी नहीं बता रहा है, और परसेंटेज में जो आंकड़े दे भी रहा है तो वो परसेंटेज में दे रहा है कि यहाँ पर इतने परसेंटेज वोट मिले। अब सोचिए कि आपका लड़का अगर एग्ज़ाम देने जाता है और उसको बताया जाता है कि उसका 40% है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कुल अंक कितने में 40% उसको मिला है। 1000 के पेपर में 40% मिला है, या 200 के पेपर में 40% मिला है, या 10 नंबर के पेपर में उसको 40% मिला है। तो चुनाव आयोग का तर्क है कि अगर वेबसाइट पर लोड किया जाएगा तो लोग इससे छेड़छाड़ करेंगे और इससे लोगों के बीच भ्रामक खबरें पहुंचाएंगे, इसलिए हम वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे। सोचिए, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, स्टेट सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं आप वेबसाइट पर अपलोड पाएंगे। और 2019 में खुद यही चुनाव आयोग जो था वो सारी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा था। आज क्यों नहीं कर रहा है? कह रहा है कि इसमें कानून नहीं कहता है कि आप अपलोड करें। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी आपने देखा था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार के बाद SBI के चेयरमैन ये आंकड़े सार्वजनिक करने से आनाकानी कर रहा था। कितने दिन टाल मटोल किया, लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लिमिट समय के अंदर आपको पब्लिश करना होगा डेटा, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा तुम्हारे ऊपर चलेगा। जबकि SBI 160 दिन का मोहलत मांग रहा था कि सारी जानकारियाँ जुटाने में 160 दिन लगेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट चांस दिया तो 2 दिन के अंदर ही SBI ने सारे आंकड़े अपलोड कर दिया और चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया कि किस पार्टी को किस कंपनी से कितना चंदा मिला। तो जो भी भारत के संवैधानिक संस्थाएं हैं आज इस हाल में पहुंच गई हैं कि वो जो डिसीजन हैं, जो डिजिटलाइजेशन की बात कहा जा रहा है कि पूरा दुनिया डिजिटल हो गई, तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी क्यों ख़त्म की जा रही? क्या जनता के ये अधिकार नहीं है कि वो वोट दे रहा है तो उसे जानने का? चुनाव आयोग यह भी कहता है कि ये जो मामले हैं वो चुनाव आयोग और
जो उम्मीदवार हैं उसके बीच के, तो उसको पता होना चाहिए कि कितने वोट पड़े हैं किस बूथ पर, और चुनाव आयोग को पता होना चाहिए। क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? और लोकतंत्र है तो क्या उस जनता को अधिकार नहीं है जो वोट कर रही है कि वो वोट जो दे रही है उसके वोट कितने लोगों ने किस बूथ पर वोट दिया, और जो मशीन काउंटिंग के दिन बता रही है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कैसा ये चुनाव हो रहा है? तो इसी पर बात करेंगे। कांग्रेस ने भी कहा है कि मतदान के बाद जिस तरह से 1 करोड़ वोटर जुड़ गए और उससे कई सवाल पैदा होते हैं। सोचिए, मतदान के बाद चुनाव आयोग जो आंकड़े परसेंटेज में पब्लिश किया है अपने वेबसाइट पर, उसमें 1 करोड़ संख्या मतदाताओं की बढ़ गई। ये सवाल नहीं खड़ा करता है? इसीलिए इस सवालों का जवाब देना पब्लिक को जरूरी है। एडीआर और कॉमन कॉज 2 संस्थाएं हैं जिन्होंने 2019 की रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें 2019 के आम चुनाव में मतदाताओं की आंकड़ा में विसंगति पाई गई है। मतदाता आंकड़ों में विसंगति का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कई दिनों के बाद मतदान प्रतिशत का डेटा प्रकाशित किया है। आपको पता है कि फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था, वोट डाले गए थे, वो 19 अप्रैल को पहले चरण के वोट डाले गए थे। उसके 11 दिन के बाद 26 अप्रैल को भी दूसरे चरण का मतदान हुए थे। उसके 4 दिनों के बाद जो वोट प्रतिशत है वो चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। इसके अलावा मतदान के दिन जारी किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से अंतरिम मतदाता मतदान डेटा में 5% से अधिक का अंतर देखा गया है, यानी 1 करोड़ से अधिक वोटर बढ़ गए हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के रूल को हम देखें तो रूल 19(3) साफ तौर से लोगों को अधिकार देता है कि वो फॉर्म 17C का पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि वो चाहें तो उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके प्रोसेसर से साथ 1:1 रिलेशन है, वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन यहाँ तक कह दिया कि फॉर्म 17C की जो कॉपी है अगर देने लगे तो बहुत सारे लोग भीड़ लगा दें। याचिका में यह कहा गया है कि फॉर्म 17C को अपने वेबसाइट पर चुनाव आयोग डाले तो किसी को आकर चुनाव आयोग के पास भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और सब जान जाएंगे कि किस बूथ पर कितने लोगों ने वोट डाले। अब चुनाव आयोग के हैंडबुक है, उसमें क्या लिखा है आप भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पन्नों पलट कर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि फॉर्म 17C की कॉपी एजेंट को दी जानी चाहिए। पेज नंबर 167 पर लिखा है कि चुनाव खत्म होने के पर पीठासीन अधिकारी प्रोजाइडिंग ऑफिसर रूल 49(S) के तहत मशीन में दर्ज वोटों का डेटा तैयार करना होगा। यह फॉर्म 17C के भाग 1 में किया जाता है। इसे डुप्लीकेट में करना होता है
रूल 49(s) के तहत चुनाव खत्म होने पर हर पीठासीन अधिकारी को कॉपी एजेंट को फॉर्म 17C में दर्ज वोटों की जानकारी को सत्यापित कॉपी देनी होती है, सेटिस्फाइड कॉपी देनी होती। इसके बदले में पोलिंग एजेंट जो है वो जितने भी पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं और जिनके पोलिंग एजेंट हैं उनको एक रसीद देनी होती। जितने पोलिंग एजेंट होंगे उतनी फॉर्म 17C की कॉपी तैयार करनी होगी। ये चुनाव आयोग के हैंडबुक में लिखा है। आयोग के हैंडबुक में लिखा गया अगर पोलिंग एजेंट ना मांगे तभी उसे जानकारी दी जानी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी जो होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, वो EVM के साथ स्ट्रॉन्ग रूम पर जमा होती है। इसके अलावा आयोग के वेबसाइट पर एजेंट के लिए भी हैंडबुक है, जिस तरह चुनाव आयोग का हैंडबुक है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, उसे भी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि एजेंट का अधिकार है कि फॉर्म 17C की एक प्रति उसे मिले। ये बात जोर देकर लिखा गया। एजेंट को इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यह भी लिखा गया है कि अगर कोई एजेंट फॉर्म 17C लेने से मना कर देता है तो पीठासीन अधिकारी को अपने डिक्लेरेशन में उसका नाम दर्ज करना होगा। लेकिन इस तरह क्या हो रहा है, फिर चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? गजब है ना। पोलिंग एजेंट नहीं लेना चाहे तभी उसे पकड़ कर देना है, फिर भी मना कर दे तो पीठासीन अधिकारी को रिकॉर्ड में दिखाना है। यहाँ हम और आप मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं देंगे। खुद चुनाव आयोग कहता है कि पोलिंग एजेंट नहीं मांगे तो भी देना है, मगर सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि पब्लिक को बताना ही है। पब्लिक को बताना ही है, ऐसा कानून नहीं लिखा है। जब आप पोलिंग एजेंट को देते हैं तो हमें भी दीजिए, सब लोगों को दीजिए, सब लोगों ने वोट दिया है। चुनाव केवल उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट का नहीं है, हमारा भी है। अगर आयोग नहीं पब्लिक करेगा तो जो राजनीतिक पार्टी हैं जिनके एजेंटों को फॉर्म 17C की कॉपी मिली है उनको प्रकाशित करना चाहिए। आयोग ने नहीं कहा कि राजनीतिक दल जारी नहीं कर सकते। 2024 से पहले तो दिया जा रहा था, क्यों इस बार बंद किया गया? जब 2019 में दिया गया तो कौन सा तूफान आ गया? कोई तो तूफान आया नहीं। 24 मई को आज के दिन इसकी सुनवाई होनी है। इन सब बातों पर आज भी नज़र रखिएगा, आपको सुनाई की बातें समझ आएगी। संख्या को लेकर जो आयोग सब कुछ बता देना चाहिए, ऐसे ही लोग जो हैं वो 10 तरह की बातें कर रहे हैं कि मतदान के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा वोट कैसे बढ़ गए, टोटल वोटर कितना है यह भी चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। अब पता चल रहा है कि 115 सीटों पर जो वोट डाल आए हैं उनकी संख्या कम हो गई है। और ये 115 सीटें कौन हैं, कहाँ की हैं जो 115 सीटें हैं जहाँ पर वोटों की संख्या कम हो गई? तो वो सीटें हैं जहाँ पर विपक्ष मजबूत है और पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, जीता था। उन सीटों पर इस बार 115 सीटों जो है वहाँ पर वोट कम पड़े। वोट परसेंटेज और वोटिंग में अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि 2019 में जिस लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़े हैं और परसेंटेज में कम बेसी हो सकता है,
लेकिन जो वोट 2019 में पड़े हैं उसके बाद नए, आप जानते हैं कि हर साल वोटर जुड़ते हैं, उसके बाद जो संख्या है उसमें कमी आई है। तो ये संदेह के तरफ इशारा कर रहा है। और चुनाव आयोग जो है, जो फॉर्म 17C का मामला है, वो ये बताता है कि किस मतदान केंद्र पर कितने वोट पड़े, और ये जितने वोट पड़े हैं जो मशीन में दर्ज हुआ है उसका सारा ब्यौरा प्रोजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C फॉर्म भरता है पार्ट 1, और जितने भी पार्टियों के एजेंट हैं सबको देता है, और एक कॉपी EVM के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होती है। और काउंटिंग के दिन दोनों मिलान होते हैं कि कितने वोट उसमें मशीन में हैं और कितने वहाँ पर वोट पड़े थे। तो इससे साफ साफ सब पता चल जाता है। लेकिन चुनाव आयोग जो है 2019 में भी ये फॉर्म अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे रहा था कि किस बूथ पर कितने लोग ने वोट डाले हैं, और इससे लोगों को भी भ्रम नहीं फैलता था कि मिलान करने में कि इतने लोग इस बूथ पर वोट दिए हैं, और मशीन भी बता रही कि इतने वोट में इन पार्टियों को इतने वोट मिले। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ये खेल क्यों कर रहा है? RBI जिस तरह SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में टाइम ले रहा था और आंकड़े पब्लिश करने से आनाकानी कर रहा था, क्या उसी तरह का यह भी मामला है? अब आज सुनवाई के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, ये देखने की बात है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।